70 मर्दों को कब्र में लेके जाएगी, ये हदीस सही है या एक कोई किसी का कॉल? भाई 4 मर्दों का तो मैंने सुना कि 2 मिले, लेकिन 70 मर्दों का मैंने नहीं सुना, आपने पढ़ी होगी। तो वो तो क़यामत के करीब ऐसा होना ही है। और आज ही देख लें आप भाई, अपने ख़ानदान के जो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है अपनी औरतों को बेपर्दगी से बचाना, हराम से बचाना या झूठी बातों से, गीबत से बचाना, और वो नहीं बचा रहे तो वो सब उसके ज़िम्मेदार गिने जाएंगे। बाप, भाई, बेटा और वालिद, मतलब शौहर, इनके बारे में तो मैंने हदीस सुनी, लेकिन 70 के बारे में मैंने नहीं सुनी, तो इसलिए मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकता। अच्छा, मस्जिद की कोई चीज़ पैसे देके ले सकते हैं? इनका सवाल ये, मस्जिद की कोई चीज़ पैसे दे के ले सकते हैं? नहीं भाई, कुछ नहीं ले सकते। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही तो आप बाज़ार चलो, मस्जिद में पैसे दे के नहीं ले सकते। मस्जिद के लिए तो वक्फ़ हो गई चीज़। कोई अगर मुत्तफ़क़ फ़ैसला हो कि मस्जिद जो है ये शहीद की जा रही, इसका मलबा बेचा जा रहा, तो वो तो एक फ़ैसला हुआ ना कमेटी का। ऐसा ना हो ना कि आपको कोई कुरान पसंद आ गया कि यार ये तो बहुत बढ़िया तफसीर है, तो आपने पता करा ये 500 की है, लो जी 500 रुपये मैं ले जा रहा, मुझे बाज़ार में, ये नहीं होगा। वो मस्जिद का वक्फ़ है। लेकिन अगर कोई कमेटी कोई चीज़ें बेचती है पुरानी और फिर नई चीज़ें वहाँ लाके रखती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इनका सवाल यह है, ईसाई का ज़िबिया हलाल है? बिल्कुल, कुरान इजाज़त देता है भाई, ईसाइयों का और यहूदियों का ज़िबिया हलाल है, लेकिन वो जानवर जो हमारे मज़हब में हलाल है। लेकिन अगर वो दुआ तो पढ़ते नहीं है, वो ना पढ़ें, अल्लाह ने इजाज़त दी ना, वो अल्लाह के लिए हलाल करते हैं। समझो, अहले किताब का ज़िबिया जो है वो कुरान ने हलाल करा दिया। मुसलमान जैसे हम चिकन लेने जाते हैं तो वो बहुत चिकन काटता है, हम तो दिखते नहीं कि वो दुआ पढ़ रहा है, ऐसे लिया। इनका सवाल ये है, बहुत सारे मुसलमान चिकन काटते रहते हैं, हमें नहीं दिखता। असल में हमारा जो हिसाब होना ना, वो नियत के हिसाब से होना। आप बहुत ज़्यादा अगर मच्छर छानोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वो मुसलमान है, इंशाअल्लाह वो कलमा पढ़ रहा होगा, चाहे दिल में पढ़े या ज़बान से पढ़े। वैसे तो ज़बान से पढ़ना चाहिए, ज़ाहिर होना चाहिए, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो आपको हुस्न ज़न उसके बारे में ये रखना है कि ठीक कर रहा होगा। जो कौम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ती हो तो इसके आका गोश्त कैसे जायज़ हो जाएगा, चाहे यहूदी हो या ईसाई हो? इनका सवाल ये है, जो कौम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़े तो उसका ज़िबिया कैसे भाई, ये अल्लाह का हुक्म है, आपके कहने या मेरे कहने से कोई काम नहीं चलता। अब जिस अल्लाह ने, तो देखो, जब कुरान शरीफ उतारा तो फिर तो ये हुक्म खत्म हो गया। जब कुरान आया, नबी आए, तो पिछला जो हुक्म था वो तो खत्म हो गया था ना। ये कुरान में हुक्म है भाई अच्छा जी, कि अहले जो किताब हैं उनका ज़िबिया हलाल है। अब जिस अल्लाह ने हमारे ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ की वक्त मुकर्रर वक्तों पे, सूरे निसा की आयत 103, तो तुम्हारे ऊपर मोमिनों मुकर्रर वक्तों पे नमाज़ फ़र्ज़ है। और नबी हमें नमाज कह रहे हैं कि जब तुम हज के दिन वहाँ पे हो तो मगरिब ना पढ़ना, बल्कि मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा जाके पढ़ना। तो वहाँ टाइम ही हटा दिया उन्होंने। तो दीन अल्लाह उसके रसूल का है, जिस तरह वो चाहे मोड़ सकते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में एक ही दुकान पे मटन भी बिकता है और सूअर का गोश्त भी मिलता है, उसी औजार से काटते हैं, उसी दुकान पे वही रखते हैं, तो वो भी खा सकते हैं? इनका सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में एक ही दुकान पे आपको बकरा भी और सूअर भी और सब कुछ मिलेगा, क्या वहाँ से ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए भाई। आप जो हैं ऐसी एहतियात करें कि किसी मुसलमान से लें, खाना छोड़ दें गोश्त। यहाँ तक कि अगर वो मछली भी बेचता है, मछली के लिए कोई ज़िबिया की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी ना ख़रीदें उनसे, जो वहाँ बना के दे रहे हैं उस खोड़ी पे या उस चापड़ से काट रहे हैं, जिस पे मतलब खिंजीर के गोश्त का खून भी लगाओ। अभी तो आया था ही कि पूरा का पूरा नापाक है खिंजीर। नबी और रसूल में फ़र्क क्या है? इनका सवाल ये, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? देखो जी, हर रसूल तो नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। रसूल और नबी में ये फ़र्क है कि रसूल जो हैं वो अपने साथ शरीयत लाते थे, किताब आई है उनके साथ। तो 313 रसूल हुए हैं, 1,24,000 अम्बिया है, जिनमें 313 रसूल हुए सिर्फ, जिनमें चंद का जिक्र कुरान में है, चंद किताबों का जिक्र कुरान में है। बाकी सब जो है वो आए तो हैं, लेकिन किताबों के साथ आए, इसीलिए वो रसूल कहलाए। दूसरे, एक और वजाहत में कर दूँ, रसूल कभी कोई कत्ल नहीं हुए। नबियों को तो कत्ल किया गया कुरान कहता है, लेकिन रसूल कोई कत्ल नहीं हुआ कभी। अच्छा, कलरफुल दाढ़ी रखना क्यों हराम है? कलरफुल दाढ़ी, इनका सवाल यह है, कलरफुल दाढ़ी रखना क्यों हराम है? कहीं हराम नहीं है, किसी ने गलत आपको बता दिया। बिल्कुल इजाज़त है। हज़रत उमर तो बल्कि जंग के दिनों में कहते थे दाढ़ी काली करो, अपने बाल काले करो, जिससे कि लाल रंग हो गया, कोई हराम नहीं है बेटे, कोई हराम नहीं है बेटे।
ये अल्लाह के रसूल को महराज कहाँ पे है? महराज जो हुई है, हाँ क्या कैसे हुई? दोबारा सवाल करो। अल्लाह के अल्लाह के नबी को तो मेराज का सफर मिला था, वो कहाँ से मिला था? इनका सवाल ये है हुजूर को मेराज का सफ़र कहाँ से मिला? मक्के से। मस्जिदुल हराम पहले तो वो हज़रत अली की सिस्टर के यहाँ आराम फरमा थे, वहाँ से हज़रत जिब्राइल उन्हें मक्के मुकर्रमा में जो हरम शरीफ है वहाँ ले गए, वहाँ कल्बे अथर को चेंज किया गया। उसके बाद वहाँ से फिर जो है बैतुल मुक़द्दस ले गए यरूशलेम, और वहाँ से भी बुर्राक के ज़रिए सफर है कि वहाँ से हुई है मस्जिद अक्सा से। वही बताया मैंने। और किसी का सवाल भाई? हश्र के मैदान में लोगों ने कपड़े पहने होंगे कि नहीं? इनका सवाल यह है हश्र के मैदान में लोगों ने कपड़े पहने होंगे? नहीं, बिल्कुल उनके सतर ढके हुए होंगे। अल्लाह हया वाला है, वो किसी तरह से भी हश्र के मैदान में नंगों को नहीं खड़ा कर सकता। किसी आदमी से कोई गुनाह सजद हो गया और उसने बहुत ताक़ीद होती दुआ मांग ली, तो क्या उसकी दुआ देर से उसने दुआ मांगी क्या कबूल हो जाएगी? गुनाह हुआ, तौबा करने में देर कर दी, क्या उसकी तौबा कबूल होगी? बिल्कुल तौबा कबूल हो। इनका सवाल यह है भाई कि इसे कोई गुनाह हुआ, उनने देर कर दी गुनाह की तौबा करने में, तो क्या उसकी गुनाह की तौबा कबूल होगी? बिल्कुल होगी। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तक, एक हदीस में तो ये आया कि जब तक तेरी सांस गले तक है तब भी तेरी जो तौबा है वो कबूल हो जाएगी। एक बार फरमाया जब तक सूरज मशरिक़ से मगरिब से ना निकले तुलू हो तब तक दुआ जो है तौबा की कबूलियत का वक्त है। तो इसलिए बिल्कुल तौबा कबूल होगी, और लेकिन कभी भी तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। वो जो देर की उसने, उसका गुनाह उसे ज़रूर मिलेगा। तौबा तो यह है कोई गुनाह हुआ और उसे लगा कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, बस अंदर नदामत होनी चाहिए, तौबा अंदर से निकलनी चाहिए। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान बयान करता है कि उनसे जब चूक हुई तो फ़ौरन अल्लाह ने देखा कि इन्हें बड़ी नदामत हुई, तो लफ्ज़ भी नहीं आते थे, लफ्ज़ सिखाए, और फिर उन्होंने तौबा की। सवाल है कि अगर एक से ज़्यादा बार गुस्ल वाजिब हुआ हो तो क्या एक बार गुस्ल से तारत हो जाएगी? इनका सवाल यह है एक रात में अगर एक से ज़्यादा बार गुस्ल वाजिब हो तो क्या एक ही गुस्ल से तहारत हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी भाई, एक ही गुस्ल से इंशाअल्लाह तमाम नमाज। सवाल है सवाल एक और है, क्या गुस्ल के बाद वुज़ू करके ही नमाज पढ़े? इनका सवाल यह गुस्ल कर लिया, क्या वज़ू फिर दोबारा वज़ू करके नमाज़ पढ़े? नहीं भाई, अगर गुस्ल आपने किया और आपका वज़ू नहीं टूटा तो उसी वज़ू से आपकी नमाज हो जाएगी। आप पूछें। सवाल ये है कि औरतें पैरों में सोने का जेवर नहीं पहन सकती? इनका सवाल यह है कि औरतें सोने का जेवर पैरों में नहीं पहन सकती? बिल्कुल पहन सकती हैं। जेवर जो है उन्हें इजाज़त है सोना चांदी पहनने की औरतों को, तो हाथों में पहने, गले में पहने, पैरों में पहने, मतलब जैसे ये पाजेब वगैरह होती हैं तो बिल्कुल उन्हें इजाज़त है कि सोने चांदी की पाजेब पहनना, पहनती हैं औरतें। बस ये है कि उनकी जीनत जो है वो ज़ाहिर ना हो नामहरम पे, मतलब जैसे घुंघरू होते हैं या पायलें होती हैं छन छन करने वाली, वो नामहरमों के बीच में ना हो, घर में पहने चमचम करती फिरें, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी अपने हाथों में सोने की अंगूठी पहन सकता है? इनका सवाल यह आदमी अपने हाथों में सोने की अंगूठी पहन सकता है? नहीं पहन सकता। हुजूर ने एक बार मिंबर पे बैठ के बात कही, एक हाथ में रेशम एक हाथ में सोना लेके, कि ये दो चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है, औरतों के लिए हलाल है। एक बहन की शादी, एक सवाल है बहन की तरफ से कि उसकी शादी हो गई, लेकिन जब भी वो माँ बाप के जाती है तो उनके ससुराल वाले उनको प्रेशराइज करते हैं कि भाई घर से कुछ सामान लेके आओ, हमारे यहाँ मतलब ओवन ले के आना, के कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। जब उनके वाले हैं थोड़ी पुअर कंडीशन के, तो ऐसे में क्या करें? इनका सवाल यह है ससुराल वाले बच्चियों को घर भेजते हुए कहते हैं कुछ ना कुछ लेके आना है, क्या है? ये बेईमान लोग हैं, बेईमान बिल्कुल। शरीयत तो इन्हें ईमान वाला कहती नहीं भाई, नामर्दानगी है मेरे हिसाब से। तो अगर कोई जहेज़ लेता है या प्रेशराइज करता है या इशारे करता है जहेज़ के, बात तो जब है कि चंद कपड़ों में बच्ची को आप ले आए, उसने अपनी बच्ची दे दी, उसने अपना सब कुछ दे दिया, उसने अपने दिल गुर्दे काट के आपको दिए, 20 साल बच्ची पाल के, और आप उससे और डिमांड कर रहे हैं। बेशर्मी की, बेहयाई की बात है, बेगैरत लोग हैं मेरे नज़दीक। तो ये बच्चियों को भी चाहिए कि अपने ससुराल वालों को कन्विंस करें और उन्हें अपने माँ बाप को बिल्कुल भी प्रेशराइज ना करें कि भाई वो मजबूर हो गए कुछ चीज़ दें। हाँ अगर हैसियत है तो माँ बाप खुद ही देते हैं। कौन माँ बाप ऐसा है जो अपनी बच्चियों को देना ना चाहे? लेकिन अगर किसी के पास नहीं है और वो ब्याज पे इंतज़ाम करके या उधार मांग के या भीख मांग के कहीं से दे, तो ये तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। तस्बीह पढ़ रहे, नमाज़ें पढ़ रहे और इस तरह के बच्चियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, पता लग जाएगा।
आखिरत तो करीब है, हर एक की मौत उसकी आखिरत है। जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे तो ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाएंगे क्या नहीं? इनका सवाल यह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम पे ईसाई ईमान लाए? भाई पहले ले आएंगे ईमान तो इंशाल्लाह, और सब मिल के फिर कत्ल करेंगे दज्जाल को। इसी भाई का सवाल है, नमाज में वजू टूटने का अगर वहम हो तो क्या वजू दोबारा करें, और कुर्सी पर नमाज पढ़ते वक्त सजदे में हाथ कहाँ रखें? इनका सवाल ये है, वज़ू का अगर गुमान हो जाए कि वज़ू टूटा है तो क्या दोबारा वज़ू करें? नहीं भाई, इस्लाम जो है वो वहम में नहीं पड़ता। इस्लाम तो वजाहत के साथ चाहता है कि या तो आपने आवाज़ सुनी हो गैस की अपनी, या बदबू आपको आई हो, तब आपकी वज़ू टूटी, अदरवाइज़ आप अच्छे गुमान में रहो, आपकी नमाज हो जाएगी। दूसरा सवाल क्या था? कुर्सी पर बैठ के नमाज। अच्छा हाँ, बहुत से लोग कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं, वो सजदे के टाइम कहाँ हाथ रखें? भाई अपने घुटनों पे भी रख सकते हैं और अपने जानों पे भी रख सकते हैं। मासूम बच्चों को होठ चूमना कैसा है? इनका सवाल है, मासूम बच्चों के होठ चूमते हैं बहुत से लोग, कैसा है? बिल्कुल जायज़ है, बस नामहरम लोग ना हो, गैर लोग ना हो। अगर अपने माँ बाप अपने बहन भाई हैं, वो लाड में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत हसन और हुसैन को चूमते थे, तो ये कोई इसमें कबाहत की बात नहीं है कि अगर आपको लाड आ रहा अपने बच्चे पे। लेकिन बस ये ध्यान रखें कि कोई गैर आदमी ना हो इस तरह का कि आपकी मासूम बच्चों का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। अगर हम नमाज पढ़ रहे हो, अगर वही वज़ू टूट जाए तो क्या करें? इनका सवाल ये है, नमाज़ पढ़ रहे हो, वज़ू टूट जाए तो क्या करें? अगर आप तना हैं तो आप फ़ौरन नमाज़ तोड़ के वज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़ें, और अगर आप जमात में हैं तो आप या तो बैठ जाएं या उसे नमाज को उसे पूरी कर लें, और फिर बाद में वज़ू करके अपने घर पे नमाज को दोहरा लें। नमाज बिना वज़ू की नहीं होगी। टाइम देख लो भाई, क्या हो गया? और किसी के ज़हन में कोई बात है भाई? भी एक सवाल है मेरा, हजरत उमर के वक्त में हजरत जो उनके फर्जंद थे, हजरत अब्दुल्ला जलीलुल कद्र साहब ही हैं, वो असर की नमाज के बाद एक अमल शुरू किया था उन्होंने दूर शरीफ का, हुजूर के ऊपर दूर पढ़ने का। तो हजरत उमर को उस बात पर गुस्सा आ गया था, हालांकि बहुत देखते दानिश था, बहुत अच्छा अमल था। तो उस वक्त क्या हिकमत थी हजरत उमर की गुस्सा करने की, नहीं माना गया था? असल में इनका सवाल यह है कि कोई अमल शुरू किया हज़रत अब्दुल्ला ने इबादत का, और वो हज़रत उमर ने उन पे गुस्सा किया, क्या हिकमत थी? देखो, हज़रत उमर थोड़े सख्त आदमी थे इस मामले में कि उम्र के हिसाब से आदमी फ़ैसले करे। तो अगर कोई सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहे और घर के पे उसके बच्चे जो हैं वो तड़पते रहें खाने से, तो वो हज़रत उमर नहीं चाहते। जब अपनी खिलाफत के ज़माने में कई बार ऐसा हुआ कि वो मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कोई जवान बच्चा जो है वो तस्बीह पढ़ रहा, उनमें ये भी थे। तो उन्होंने एक साहबी के तो बल्कि दुर्रे लगवाए थे कि उठो और काम को जाओ। तो ये हमें तरगीब दिलाने वाली बात है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तस्बीह खींचते तो हम भी खींच लेते। इस्लाम ये कहता है कि मजदूरी करो, काम करो, अपने बच्चे पालो, ये इबादत है। सबसे बेहतरीन सदका क्या बताया कि अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा देना मोहब्बत से, अपने बच्चों के लिए हलाल कमाई। उस तरगीब को आगे बढ़ाने के लिए वो सख्ती किया करते थे जवान लड़कों पे जो इस तरह से मुस्तकिल इबादत में लगे रहे। मजदूर है कोई, मजदूरी करा किसी है तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े या वहीं पे पढ़े? इनका सवाल ये, कोई मजदूर है, मजदूरी कर रहा, वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े या वहीं पढ़ दे? भाई अगर मस्जिद बराबर में है, जाके मस्जिद में पढ़ सकता है तो 26 गुना ज़्यादा सवाब है। और कौन चाहता है, लेकिन उधर मालिक को ऐसा होता है। मैं बता रहा आपको, अगर बराबर में मस्जिद है और मालिक को कोई एतराज़ नहीं है उसके जाने पे, जाके फ़र्ज पढ़ जाए वहाँ पे। और अगर मालिक को एतराज़ है तो अपने खाने का जो टाइम उसको मिलता है उसमें वहीं मुसल्ला बिछाए नमाज़ पढ़ दे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया इस उम्मत के लिए पूरी ज़मीन मस्जिद है। तो ऐसे मजबूर लोगों के लिए हदीस आखिरी ज़माने में हुजूर ने फरमाई थी। तो वो नाजायज़ होगा ना, आप दूसरे का टाइम जो है वो पास कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग इजाज़त नहीं देते, वरना नमाज की इजाज़त हर आदमी दे। मगर जो लोग शिद्दत इख्तियार कर लें ना, 5 मिनट की नमाज में अगर आप 25 मिनट लगा के आओगे तो कौन बर्दाश्त कर लेगा? मुसलमान मुस्लिम सीरियल देख सकता है? इनका सवाल है, मुसलमान मुस्लिम सीरियल देख सकता है? मुस्लिम क्या, कैसा भी सीरियल देख सकता है अगर उसमें नापाकी नहीं है, गंद नहीं है, अल्लाह के और उसके रसूल की शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं है। पढ़ाई छोड़ के नहीं कह सकता, पढ़ाई करके। हाँ,
पहले एक नंबर पे अपनी जिम्मेदारी है, जिस काम पे आपके माँ बाप ने लगाया, और माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी। अगर आपके अब्बू ये चाहते हैं कि आप सीरियल ना देखो तो इस्लामी हो या कैसा भी हो, किसी कीमत पर नहीं देखनी।